फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% 18% अपसाइड रैली देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ने ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीटेड। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली एक ट्राइंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों, उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 3427 के आसपास आती है। और यहाँ पर दोस्तों डबल नेकलाइन की स्ट्रेटेजी आती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें वेट करना है एक और नेकलाइन का ब्रेकिंग अबाउ 3545, क्योंकि दोस्तों अगर आप दोनों नेकलाइन का वेट नहीं करोगे तो दोस्तों आप एक ट्रैप में फंस सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट के। तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट का जो एक सेफ गार्ड बोलो तो ये एक डबल नेकलाइन है। जैसे ही हमें दोस्तों एक और कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी दोनों नेकलाइन के ऊपर, तो ये एक कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर ये अपसाइड में ट्रेडेबल लायक होगा, जिसके थ्रू दोस्तों स्टॉक यहाँ से अपसाइड में 18% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 4025 का होता है, जो नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो 25% के आसपास फॉल होता है। और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों एक्चुअल स्टॉप लॉस यहाँ पर दोनों नेकलाइन के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद ही कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है तो आपको दोनों नेकलाइन का वेट करना होगा ब्रेकआउट का। और दोस्तों, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की भी हेल्प ले सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा अगर ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन
एमएसीडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। सिर्फ नेकलाइन के ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर सकते हो। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।